नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्थानीयता के मामले अब अभी तक तूल पकड़ते ही नज़र आ रहे हैं और ख़ासतौर पर मैं 1932 की खतियान की बात करूं तो खतियान पर आज भी गतिरोध जारी है और इसका लगातार विरोध भी हो रहे हैं। लेकिन ये पंचायत चुनाव जो है, इस चुनाव के कारण जो है 1932 की खतियान के आंदोलन अभी थमा हुआ है और ये भी लगता है कि अब इसका श्रेय लेने वालों में भी होड़ मची हुई है। तो आप बताइए, जिस तरीके से अब आप लोग शुरुआत आंदोलन का किए, बोकारो से शुरुआत हुआ और आपके और मोहम्मद शफी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था, लेकिन अब उसमें जयराम आ गए, कई नेता लोग आ गए। आपको क्या लगता है कि इस पर जो भी अभी तो फिलहाल जो कहा जा सकता है कि इस मामले पर अभी विराम लग गया है, तो अब अगला आंदोलन का आपका स्टेप क्या होगा? देखिए, इस पे विराम नहीं लगा है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ तमाम युवाओं को जो इस समय आपको देख रहे हैं कि हम लोगों ने इस पे विराम नहीं लगा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है और हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। और कामयाबी का कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, बल्कि कोमा होता है, और हम लोग उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। और हम लोगों ने अपनी इस 1932 खतियान वाली मांग को लेकर के हम लोग स्थानीय आधार पे काम कर रहे हैं, एकदम ज़मीनी स्तर पे। और हम लोगों ने सबसे पहले चुना है कि पहले हम लोगों ने इस आंदोलन को पहले डिसेंट्रलाइज किया था, फिर सेंट्रलाइज किए और वापस फिर हम डिसेंट्रलाइज क्यों आ रहे हैं। अच्छा, आप नहीं मानते हैं कि इस मामले को लेकर के श्रेय लेने की होड़ मची हुई है पूरे झारखंड में? हाँ, वो तो खैर अलग मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि श्रेय लेने के लिए तो हर कोई उतर ही रहा है, क्योंकि क्रेडिट हर किसी को चाहिए। लेकिन अगर इसी बहाने, क्रेडिट के बहाने अगर झारखंड का कुछ भला हो जाता है तो बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा। मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके के जो क्रेडिट लेने की जो बात है, तो क्रेडिट के बहाने कहीं साता में आने या फिर जो है विधायक एमपी का चुनाव लड़ने का तो किसी कोई ख्वाब नहीं दिख रहा है। नहीं, ख्वाब तो खैर दिखेगा सर। देखिए, जब किसी के पीछे मोबिलाइज काम करेगा तो वो व्यक्ति के अंदर उतना आत्मविश्वास जाग ही जाता है कि आने वाले समय में विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, हम वहाँ पर अपने आप को काबिज करेंगे। और चूँकि कुछ मुद्दे होते हैं, अगर कोई हमारी मुद्दे को उठाने के लिए उतना एग्रेसिव होता है तो बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट का बात आप जो बोले हैं, क्रेडिट तो हर जगह लगा हुआ है, और क्योंकि वो शुरू से देखिए, जिसे मेरा जो मानना है, जैसे मंगल पांडे हुए, बिल्कुल मंगल पांडे के बाद झांसी की रानी थी, ऐसे कई लोग थे, खुदीराम बोस थे, उन्होंने तो कभी चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने देश के लिए सेवा की और देश को आज़ाद दिलाया था। तो फिर इस पर राजनीति क्यों शुरू हो गई? देखिए सर, राजनीति शुरू हुई क्योंकि इसको हम लोग मानते हैं कि जिस समय हम लोगों ने मूवमेंट को शुरुआत दिया था, उस समय तक हम लोग भी कभी नहीं सोचे थे और हम लोग आज भी नहीं सोचे हुए हैं। हम लोग केवल चाह रहे हैं कि झारखंड के हित में जितना ज़्यादा काम हो सके करेंगे, क्योंकि हम झारखंड के माटी को खाए हैं, तो झारखंड के माटी का हक अदा करेंगे। हमें किसी कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ अपनी माटी से, और माटी के लड़ते रहेंगे। और जो क्रेडिट लेंगे तो पब्लिक देख ही रही है ना, कौन क्रेडिट ले रहा है इसका और कौन इसके पीछे लगे हुए हैं। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि हम माटी के लिए काम कर रहे हैं, हम पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। सिल्ली का विधायक अमित भी इस मामले को लेकर के कूद गए। इसके बाद उन्हें आप देख ही रहे जयराम जी को, वो भी इस मामले में कूद गए हैं। आप लोग पहले से ही इस मामले में हैं, आप लोग सबसे पहले से ही इस आंदोलन का आप लोगों ने ही आगाज किया था। लेकिन अब क्या लगता है कि ये राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी क्या? देखिए सर, राजनीति की तो भेंट चढ़ेगी, और मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं 1932 वाला खतियान जो हमारा यात्रा निकला हुआ है, मुझे भी डाउट लग रहा है समय के साथ कि कहीं इसमें हमारे जो लीड कर रहे हैं इस समय, कहीं वो इसे कंप्रोमाइज़ ना कर दें। क्योंकि मैं भी सत्ता का लालच मिलने के बाद कंप्रोमाइज़ तो कोई भी कर सकता है, करेंगे। और चूंकि हमारा मुद्दा सिर्फ 1932 नहीं है सर, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि हमारे साथ हम बेरोजगार युवा हैं और भुक्तभोगी बने हुए हैं। तो झारखंड सरकार ने हमें जिस तरह से छला है, हम झारखंड के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और उसमें झारखंड का जो परिकल्पना किया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा, हम बिल्कुल वैसे ही झारखंड चाह रहे हैं। और उस झारखंड का निर्माण करने के लिए हम युवा वर्गों को सामने ला रहे हैं, और उसमें से आपने जिनका नाम लिया है वो वर्ग भी सामने आए हुए हैं। और आज जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, जो खतियान आंदोलन हो या फिर भाषा आंदोलन हो, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 23 दिसंबर को किया था, फिर 25 दिसंबर को बड़ा मोबिलाइज किया था, उसके बाद से लेकर के इसमें लगातार तूल पकड़ते गया। और उस बीच में हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते रहे हैं, और हमारा जैसे जो मांग है सर, समय के साथ बहुत सारा दायरा हम लोग को बढ़ते गया। तो गुलाम जी, ऐसा लगता है, मान लीजिए जब सरकार जब सत्ता में आई थी, हेमंत जी जब सत्ता में नहीं थे, उस टाइम से ही वो स्थानीयता की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, लाखों रोजगार देने की बात उन्होंने वादा किया था, और 1932 की खतियान को भी लागू करने के लिए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से यू टर्न ले लिया, और राज्य के जो शिक्षा मंत्री जो है बोल रहे हैं कि हम मंत्री हैं, हम जो बोल रहे हैं वही होगा, 1932 की खतियान हम लागू कराएंगे। तो आखिर क्या सरकार में और मंत्रियों में क्या ये विरोधाभास है, या फिर वो लोग बेवजह जितना मुंह में आता है उतना लोग बोल लेते हैं? चूँकि हेमंत सरकार यू टर्न इस मामले में ले चुके हैं और उन्होंने न्यायालय का हवाला दिया था कि ऐसा हो सकता है। ये विरोधाभास नहीं है सर, ये सोची समझी रणनीति के तहत झारखंड के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का साजिश है।
एक और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, मामला कोर्ट में फंस जाएगा। दूसरी ओर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये बोलते हैं कि हम हर हाल में लागू करेंगे। तो उनको आगे लाया जा रहा है कि आप इस मुद्दे को लेकर के आप बात बोलते रहना, क्योंकि यही हमारा शुरू से मैनिफेस्टो में यही रहा, 1932 खतियान रहा है। और आपको इस विषय को लेकर के काफ़ी गंभीरता से बोलना है और हम सरकार हैं, सरकार के मुताबिक चलेंगे। मतलब कि उनको एक नेतृत्व के रूप में आगे लाया जा रहा है, ताकि मतलब कि अगर पार्टी में कभी किसी तरह का कोई विरोधाभास पैदा होगा तो बोल देंगे ना कि हमारे शिक्षा मंत्री तो बोले इस बारे में, ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। तो मतलब झारखंड के युवाओं को, झारखंड के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक साजिश है और कुछ नहीं है। नहीं तो पार्टी में विरोधाभास कुछ नहीं है, एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत इन्होंने आपस में राय मशवरा किया होगा इस विषय को लेकर के कि हम हाँ बोलेंगे, आप ना बोलना, हम हाँ बोलेंगे ना बोलना, हमारा 5 साल ऐसे ही बीत जाएगा, जिस तरह से इन्होंने 2.5 साल बिता दिया है। तो बिल्कुल मैं यही बोलना चाहूँगा कि विरोधाभास नहीं है, एक रणनीति है। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जिस तरह से मैंने रणनीति को मैंने अपने स्तर से भांपने का प्रयास किया है, पार्टी स्तर पे जो बातें चल रही हैं मेरे पास भी कुछ सामने आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 32 तो लागू नहीं करेंगे, लेकिन खतियान जरूर लागू करेंगे हम लोग इस बीच में। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने खतियान लागू किया था वैसे ये भी लागू करेंगे, भले उसके रास्ते और स्वरूप अलग हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब आप झारखंड की जनता से क्या कहेंगे, या झारखंड के लिए जो आप आंदोलन लड़ रहे हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं आप, तो अब जनता से आप क्या अपील क्या करना चाहेंगे? तो झारखंड के युवाओं से मेरा अपील है कि पंचायत चुनाव खुद का चुनाव है, अपने माटी का चुनाव है, उसमें किसी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप माटी के चुनाव में अपने आप को बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और उस प्रतिनिधित्व को चुनिए जो आपके माटी के लिए, आपके समाज के लिए और आपके रोजगार के लिए काम करे, आपके एक लोकल गवर्नमेंट का जो हम लोगों ने परिकल्पना किया है उस परिकल्पना के लिए काम करे। तो आप देख रहे थे लाइव लगातार और मैं हूँ बोकारो से दिनेश पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।